देखो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक में इकाई 2 पढ़ रहे हैं, आकृतियां और कोण। देखो बच्चों, हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं और उन सब वस्तुओं में यही आकृतियां होती है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मम्मी की साड़ी, चद्दर, सूट, रेलिंग, फर्श होता है, इन सब पे ये डिजाइन होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो पहले आकृतियां पढ़ते हैं। आकृतियां क्या होती है? देखो, तीन भुजाओं की आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये तीन भुजाओं की आकृति है, इसको हम कहेंगे त्रिभुज। ठीक है, और फिर इसमें तीन कोने होते हैं, एक कोना, दो कोना और तीन कोना। इसमें तीन कोण होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोण। इसके दो नाम हो गए, त्रिभुज और त्रिकोण। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको त्रिभुज भी कह सकते हैं, इसको त्रिकोण भी कह सकते हैं। अब ये देखो, ये आकृति कितनी भुजाओं की है? भुजाएं यानी रेखा, 1 2 3 4, चार रेखाएं हैं जिनको मिलाकर ये आकृति बनती है। तो इस आकृति को कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं, चारों रेखाएं बराबर हो, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, और जिसकी आमने सामने की ये और ये और ये और ये आमने सामने की दो दो भुजाएं बराबर हो, उसको आयत कहते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर ये दोनों ही किस में आती है? ये दोनों ही चतुर्भुज में आती है। कैसे? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसमें कोण कितने? कोण गिने हम। कोण यानी कोने ही लगा लो, जैसे हमारे कमरे का कोना होता है ना, उसको कोना बोलते हैं। 1 2 3 4, चार कोने हो गए, है ना। अब इसको भी, इसमें भी चार कोने हैं, 1 2 3 4, चतुर्कोण, है ना। इसको चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चतुर्भुज हो गई, चार भुजाएं हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, इस आकृति को आयत बोलते हैं। हम आगे देखते हैं, ये आकृति कितने की है? ये तीन भुजाओं की, चार भुजाओं की, पांच भुजाओं की, यानी पांच सरल रेखाओं की। 1 2 3 4 5, पांच है इसमें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पांच भुजाएं हैं, इसलिए इसको हम पंचभुज कहते हैं। और इसको पंचकोण भी कहते हैं। पंचकोण किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें पांच कोने हैं, यानी पांच कोण है, इसको कोण भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5, इसको कोण भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है, ये कितनी भुजाओं की है? 6 की है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाओं की आकृति है, इसलिए इसको षटभुज कहते हैं। और इसको षटकोण भी कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं? देखो, हम पहली क्लास में पढ़ा था षटकोण, है ना, क्योंकि इसमें 6 कोण होते हैं, 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं सप्तभुज। सप्तभुज क्यों? क्योंकि इसमें 7 भुजाएं होती है। और सप्तकोण किस लिए? इसमें 7 कोने होते हैं। हम गिनते हैं 7 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7। और कोने 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोने हो गए, ये 7 कोण हो गए, इसलिए सप्तकोण। और 7 भुजाएं, इसको सप्तभुज कुछ भी कह सकते हैं हम, कोई भी गलत नहीं है। आप इसको सप्तभुज भी बोल सकते हो और सप्तकोण भी बोल सकते हो। देखो, ये है अष्टभुज, क्योंकि इसमें 8 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसको अष्टभुज बोलते हैं। और अष्टकोण बोलेंगे इसको, किस लिए बोलेंगे अष्टकोण? क्योंकि ये 8 सारी भुजाएं आपस में मिलकर 8 कोण बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, चलो एक बार हम फिर से देखते हैं आकृतियां। इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं, इसको पंचभुज बोलते हैं, इसको षटभुज बोलते हैं, इसको सप्तभुज बोलते हैं, इसको अष्टभुज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और वैसे बोले तो त्रिकोण, ये दोनों चतुर्भुज है, ये पंचकोण, ये षटकोण, ये सप्तकोण, ये अष्टकोण। आप कंफ्यूज मत होना आपस में। ठीक है, और ये अगर 9 भुजाएं हो तो वो 9 कोण हो जाएगी। ठीक है, 9 भुज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी आकृति। ये आकृति हमारे दैनिक जीवन में दिखती है, कहीं भी देख लो, फर्श में टाइलों पे दिख जाएगी, बर्फी की शेप देख लो, कैरम बोर्ड की देख लो, है ना,
ये हमारे व्हाइट बोर्ड की आकृति ऐसी है, ब्लैक बोर्ड की ऐसी होती है, किताब की ऐसी होती है ना। ये देखो इसमें टोपी की, जन्मदिन की टोपी या समोसा, ऐसी बहुत सारी आकृति होती है ऐसी, है ना। ऐसे ही इन आकृतियों में भी आपको यह आकृतियां भी डिजाइन में मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हमने पढ़ी है ये आकृतियां। ठीक है, ये आकृतियां देखो छोटा बड़ा कौन बनाती है, ये छोटा कौन है, ये बड़े कौन है। देखो ज्यादा जगह हो दो रेखाओं के बीच में तो बड़ा कौन, कम जगह हो तो छोटा कौन। ठीक है, ये सब कौन बना रही है, कोई छोटा कोई बड़ा। और छोटे बड़े कौन से या भुजाएं कम ज्यादा करने से देखो आकृतियों में कितना बदलाव हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी आकृतियां। अब हम पढ़ते हैं कोण। देखो अब हम बच्चों कोण पढ़ते हैं। देखो हम लिखते हैं कोण। ठीक है, कोण क्या होता है, तो बच्चों बताओ कोण होता क्या है। देखो कोण का निशान क्या होता है और कोण होता है, कोण का निशान ये होता है, इसको कोण का निशान बोलते हैं। ठीक है, और कोण होता क्या है, देखो दो सरल रेखाओं के, कोण क्या होता है, दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको हमें कोण कहते हैं। ठीक है, दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे कि मैं बनाती हूँ, फिर भी मैं कोण की परिभाषा लिख देती हूँ एक बार। दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कैसे, मैं आपको अब पढ़ के सिद्ध करके दिखाती हूँ कैसे झुकाव होता है। देखो ये दो सरल रेखा होती है, ये एक और दो, इनके बीच ये झुकाव आ गया। ठीक है, ये दो सरल रेखाएं हैं और इनके बीच में ये झुकाव, यहाँ पे झुकाव आ गया दोनों का, तो इसका यहाँ पे, तो ये कोण बन गया। ठीक है बच्चों, और कोण का निशान ये होता है, देखो मैंने बता दिया ऐसे होता है कोण का निशान। ठीक है, और कोण कितने प्रकार के होते हैं अब हम देखते हैं प्रकार। कोण के कितने प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, कोण के हमारी कक्षा 5वीं में 3 प्रकार के कोण है। एक पहला है समकोण। पहला क्या है, समकोण। समकोण क्या होता है, इसमें 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण कहलाता है। जैसे हम बनाए 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है, देखो एक सीधी सरल रेखा खींचो और उसके ऊपर एकदम सीधी सरल रेखा होती है, वो ये 90 डिग्री का हमारा कोण हो गया। ठीक है, और फिर दूसरे प्रकार का कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से कम का कोण, 90 डिग्री से कम का कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है वो होता है हमारा न्यून कोण। कैसे बनता है ये, जैसे ये 90 डिग्री है, ये ज्यादा खुला हुआ है, उससे कम खोलना है हमें, यानी कम जगह कम झुकाव करना है। यानी ये सीधी रेखा क्या होती है, 90 डिग्री की होती है, इसके इस साइड रहना चाहिए, है ना, वो हो गया हमारा न्यून कोण। मान लीजिए 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, क्योंकि 90 से आधा हो गया, है ना। ऐसे ही 90 डिग्री इस रेखा से कम का कोण क्या हो गया हमारा, न्यून कोण हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे, तीसरा कोण होता है हमारा
अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा का कोण। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण। देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है। जैसे 90 डिग्री से ज्यादा का कोण कौन सा होगा? ये कोण है, ये तो हो गया 90 का। तो 90 से ज्यादा, देखो कम तो इस साइड होगा, कम दूरी रहेगी दो रेखाओं के बीच में, और अधिक इस साइड होगा। यानी 90 से ज्यादा हम कितना भी कर दें, मान लो ये 100 हो गया, ये 110 हो गया, मान लो ये 110 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? ये अधिक कोण है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? प्रकार 90 डिग्री का कोण होता है समकोण, बिल्कुल सीधी रेखा होती है, दूसरी रेखा ऊपर जो होती है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण, 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण क्या होता है? अधिक कोण। और एक और प्रकार का कोण होता है सरल कोण। हालांकि हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। सरल कोण होता है वो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, और इसमें एकदम सीधी सरल रेखाएं उठती है। ठीक है, ये बीच में बिंदु होता है इसके, और यहाँ पर काटती है, और ये 180 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, ये होता है सरल कोण हमारा। हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ सवाल आते हैं, वो हम हल करके देख देते हैं। ऐसे आकृतियां दी होंगी और पूछा जाएगा ये समकोण से कम है या ज्यादा है या समकोण है। देखो एकदम सीधी रेखा तो समकोण है, देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ये क्या है? समकोण। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये समकोण है। ठीक है, अब ये देखो हम कैसे जानेंगे कि ये समकोण है कि नहीं है? हम सीधी रेखा खींचकर देख लेते हैं। इनके बीच की दूरी से ये दूरी कम है कि ज्यादा है? कम है। इन दो रेखाओं के बजाय, समकोण की इस रेखा के बजाय इसकी दूरी कम है, तो ये हम लिख देंगे समकोण से कम। ठीक है, अब ये देखो इसमें भी सीधी रेखा खींचकर देख लेंगे। इन दो रेखाओं के बजाय इनकी ज्यादा दूरी है, तो हमें पता चल गया ये है समकोण से ज्यादा। मतलब ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से ज्यादा। तो इस तरह की हमारी आकृतियां दी होंगी, घड़ी की सुइयां दिखाकर कह सकते हैं ये समकोण है, न्यून कोण है। ठीक है, जैसे हाथ की आकृति एकदम सीधी हो तो समकोण, थोड़ी ऐसे हो न्यून कोण, और ज्यादा हो तो वो अधिक कोण। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक।